दधीची देहदान समिति की तीसरी कथा 24 नवंबर 2021 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस कथा के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष व दधीची देहदान समिति के संरक्षक श्री आलोक कुमार जी और भारत सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी रहे। स्मृति ईरानी जी ने हमेशा ही समिति के अंगदान व देहदान कार्यों में अपनी रुचि दिखाई है। कथा में स्मृति ईरानी जी ने अपने सुविचारों का लाभ दिया और कहा, आज भाई जी ने अपनी कथा में गायन और भक्ति के माध्यम से इस बात को यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के सामने प्रतिष्ठित किया कि एक परिवार जब निर्णय लेता है, मरणोपरांत कभी कभी मन में एक टीस सी जागती है कि फॉर्म तो भरा था कि देहदान करेंगे, लेकिन करना नहीं। आज इस मंच से हर उस परिजन को प्रणाम करती हूं जो इस कश्मकश से गुजरा, लेकिन संघर्ष भावनाओं के साथ जूझते हुए फिर भी देहदान करवाया। ये संघर्ष इसीलिए आसान नहीं क्योंकि किसी कागज पर कलम चलाकर ये कहना शायद आसान होता है कि हाँ, हम देहदानी बनेंगे। कहीं ना कहीं तो मन में एक संकोच कभी ना कभी तो निश्चित रूप से आता होगा। कई बार सामाजिक स्तर पर जब देहदान की चर्चा होती है, अंगदान की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उठकर ये बोलता है कि जानते हो डेड बॉडी की क्या हालत कर देते हैं। इसलिए दधीची देहदान समिति को विशेष रूप से आभार कि जब संकोच के वो पल आते हैं, जब ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो आप उस कठिन परिस्थिति में समाधान हेतु अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। समिति के एक एक मेंबर को इस पुण्य काम को सुचारू रूप से करने के लिए मैं आज समाज की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। जब मैं सास और बहुओं का जमघट देख रही थी, तब सोच रही थी उस 7 दिन के बच्चे की माँ की हालत, जिसके घर में उसके पति ने, बच्चे के दादाजी ने ये निर्णय कर लिया कि बच्चे का देहदान करना है। आज भाई जी की कथा में आलोक जी के उद्बोधन में उस माँ का उल्लेख नहीं। क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर जिसने 7 दिन पहले ही अपने बच्चे को जाना। 7 दिन में बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी देखा और परिवार का निर्णय भी स्वीकार किया कि बच्चे का देहदान करना है। आज इस मंच से उस माँ को नमन करती हूँ, उसके धैर्य को और ये पराक्रम से कम नहीं, जिसको 9 महीने कोख में अपने पाला, उसको 7 दिन में खो देना और देह को दान कर देना एक माँ के लिए कितना कठिन होगा, ये सोचकर भी दिल ठिठुरता है, दिल कांपता है। आज इस मन से नमन है उस अर्धांगिनी को जिसको डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन डेड हो गए आपके पति, दिल अभी भी धड़क रहा है, दान कर दो। जिसने 7 फेरे लिए, उसके लिए ये स्वीकार करना कितना कठिन होगा कि जिसके साथ 7 जन्मों की कसम खाई थी, वो छोड़कर चला गया। कितने मुश्किल के वो पल होंगे कि पत्नी ने अपने इतने बड़े जीवन के पड़ाव पर दान और पुण्य को याद रखा, और कैसा लगा होगा। जैसे भाई जी ने अपनी कथा में कहा कि 7 फेरे लेते हुए कोई उस महिला को पुकारे और कहे
दिल हम में धड़कता है आपके पति का। आए हमको आशीर्वाद। आज उस बहन के, उस पत्नी के शौर्य को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। दधीची कथा मात्र एक ऋषि की कथा नहीं, एक परंपरा की कथा है। सनातन धर्म की वो प्रथा क्या है? विश्व भर में जब अपने धर्म का हम गौरव करते हैं, विश्व भर में जब अपने राष्ट्र की गाथा कहते हैं, 75वां साल आजादी का हम मना रहे हैं, हम सर ऊंचा कर कर कहते हैं कि हम वो राष्ट्र हैं जिसने अहिंसा के पथ पर चलकर आजादी हासिल की। शस्त्रों से नहीं, अस्त्रों से नहीं, सूत का धागा काट कर बापू के पद चिन्हों पर चलकर हम अंग्रेजों से आजाद हुए, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जब आप दधीची की स्वयं की कथा देखते हैं, तब एक राक्षस पर विजय पाने के लिए देवता स्वयं दान मांगते। शस्त्रों का दान नहीं मांगते, हड्डियों का दान मांगते, वज्र के समान। इसलिए दधीची देहदान समिति समाज में मात्र देहदान का काम नहीं करती, बल्कि समाज को सनातन धर्म की उस परंपरा को बार बार याद दिलाती है कि जो ईश्वर ने दिया वो ईश्वर को समाज को ही लौटाना है। आज कह सकती हूँ कि जो चित्रा जी ने धैर्य दिखाया, अगर मरणोपरांत मेरा भी दिल धड़कता हो तो उसको भी दान दे दूं। आज भाई जी आप कथा के माध्यम से उन परिवारों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने देहदान और अंगदान की इस उत्तम परंपरा को आगे बढ़ाया। इस अनुष्ठान में, इस गौरव गान में आप सब सम्मिलित होंगे। राष्ट्र का यश भी बढ़े, संगठित समाज यूं ही सनातन धर्म की परंपराओं को आगे ले जाए। उस मां के दुख तक लौटती हूं जिसने अपने 7 दिन के बच्चे का देहदान किया। ऐसा शौर्य हर मां को मिले ये मैं कह नहीं सकती। ऐसा धैर्य हर परिवार को मिले। प्रभु का आशीर्वाद उस बच्चे पर सदैव रहे। आज यही मनोकामना अपनी ओर से व्यक्त करती हूँ, प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मुझे यहाँ बुलाकर मुझे धन्य करने के लिए बहुत आभार। दधीची देहदान समिति या देहदान और अंगदान के विषय में जानकारी के लिए www.dehedan.org पर लॉगिन करें। हमारी समिति की गतिविधियों की नियमित अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज देखें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।